शेबी की शादी के बाद घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। इब्तदा में नए रिश्तों की वजह से कुछ उलझनें होती हैं, मगर वक्त के साथ शेबी खुद को संभाल लेती है और सबके साथ चलना सीख लेती है। इसी दौरान एनी की शादी की बातें भी घर में शुरू हो जाती हैं। रिश्ते आने लगते हैं और एनी की माँ खुशी खुशी तैयारियों में लग जाती है। मगर एनी के दिल में अजीब सा खौफ होता है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी ज़िंदगी का फैसला सिर्फ खुशी से नहीं बल्कि समझदारी से होना चाहिए। एनी की फुप्पो इस सारे मामले में खासी सरगर्म नजर आती हैं और वो चाहती हैं कि एनी की शादी किसी और जगह कर दी जाए। उनका ख्याल होता है कि पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर है और ज़ावियार का जिक्र दोबारा छेड़ना मुनासिब नहीं। एनी खामोश रहती है, मगर उसकी आंखों से साफ जाहिर होता है कि वो अंदर से मुतमईन नहीं। शेबी ये सब महसूस कर लेती है और एक दिन एनी को अपने पास बिठाकर नरमी से बात करती है। शेबी एनी को समझाती है कि ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ दिल का सुकून होता है और अगर दिल किसी एक ही शख्स के साथ जुड़ा हो तो बाकी सब बातें बाद में आती हैं। वो एनी से कहती है कि अगर तुम अब भी ज़ावियार को चाहती हो तो डरने के बजाय सच का साथ दो और ज़ावियार से शादी कर लो। शेबी का कहना होता है कि रिश्ते लोगों की बातों से नहीं बल्कि दो दिलों के यकीन से मजबूत होते हैं। एनी शेबी के बात सुनकर खामोश हो जाती है और कुछ देर बाद आहिस्ता से कहती है कि ज़ावियार अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है और अब उसकी बातों में वो मोहब्बत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। एनी की आवाज़ भर आ जाती है और वो कहती है कि उसे लगता है ज़ावियार अब उससे प्यार नहीं करता। हैरान हो जाती है क्योंकि उसके ख्याल में ज़ावियार कभी इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं था। वो एनी को हौसला देती है और कहती है कि हो सकता है हालात ने उसे खामोश कर दिया हो या किसी गलत फहमी ने फासले पैदा कर दिए हों। शेबी एनी को मशवरा देती है कि बगैर बात किए फैसला ना करे, क्योंकि खामोशी अक्सर गलत मतलब पैदा करती है। एनी मानती है कि ज़ावियार पहले जैसा बात नहीं करता, ना फ़ोन करता है और ना ही अपने दिल की बात कहता है। उसे लगता है जैसे ज़ावियार उसकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। दूसरी तरफ एनी की फुप्पो अपनी ज़िद पर कायम रहती हैं और कहती हैं कि ज़ावियार पर भरोसा करना वक्त ज़ाया करने के बराबर है। वो चाहती हैं कि एनी एक नया आगाज़ करे। शेबी इस बात पर परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि ज़बरदस्ती का रिश्ता कभी खुशी नहीं देता। वो एनी को एक बार फिर समझाती है कि अगर दिल मुतमईन नहीं तो हाँ कहना भी खुद से ज़्यादती होती है। एनी सोच में पड़ जाती है और रात भर करवटें बदलती रहती है। उसके दिल में ज़ावियार की यादें भी हैं और हाल की तल्ख हकीकत भी। वो फैसला नहीं कर पाती कि उसे माजी का साथ देना चाहिए या हाल को कबूल कर लेना चाहिए। इस तरह एनी की ज़िंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल हो जाती है, जहां हर कदम पर उसे अपने दिल और हालात दोनों से लड़ना पड़ता है। एनी और ज़ावियार की शादी की खबर जैसे ही घर में फैलती है तो सुकून की जगह बेचैनी ले लेती है। हर तरफ सरगोशियां शुरू हो जाती हैं और हर शख्स अपनी अपनी राय देने लगता है। किसी को ये रिश्ता मुनासिब नहीं लगता तो कोई पुरानी बातों को बुनियाद बनाकर इस शादी को रोकने की कोशिश करने लगता है। एनी की फुप्पू सबसे आगे होती हैं और साफ लफ्ज़ों में कह देती हैं कि ये शादी किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए। उनका मानना होता है कि ज़ावियार अब वो शख्स नहीं रहा जो पहले था और वो एनी को कभी खुश नहीं रख सकेगा। वो घर के बड़ों को बार बार यही बात समझाती हैं कि वक्त रहते फैसला बदल लेना ही अक्लमंदी है। एनी की माँ भी दिल ही दिल में खौफ महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ज़ावियार वाकई बदल गया है तो उसकी बेटी की ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। इसी दौरान सिकंदर भी सामने आता है और सख्त लहजे में कहता है कि वो एनी को एक गैर यकीनी मुस्तकबिल में नहीं धकेल सकता। उसका कहना होता है कि ज़ावियार की खामोशी और लाताल्लुक़ी सब कुछ वाज़ेह कर रही है। दूसरी तरफ शेबी इस सारे हंगामे के बीच एनी के साथ खड़ी नजर आती है। वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर किसी का मुकद्दर नहीं बदला जा सकता, मगर उसकी आवाज़ शोर में दब जाती है। घर का माहौल दिन ब दिन ज़्यादा तनाव का शिकार हो जाता है। हर मीटिंग में शादी को रोकने के नए बहाने सामने आते हैं। कोई कहता है कि अभी एनी की उम्र कम है, तो कोई कहता है कि ख़ानदानों में पहले ही इख्तलाफात हैं। ज़ावियार तक भी ये बातें पहुंचती हैं और वो मज़ीद खामोश हो जाता है। उसकी खामोशी सबके शक को यकीन में बदलने लगती है। लोग समझने लगते हैं कि शायद ज़ावियार खुद भी इस शादी से पीछे हटना चाहता है। एनी ये सब देखकर टूटने लगती है। उसे महसूस होता है कि जैसे उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला उसके बगैर ही किया जा रहा है। वो हर तरफ से दबाव में आ जाती है। एक तरफ ख़ानदान की नाराज़गी है तो दूसरी तरफ ज़ावियार की खामोशी। वो कई बार चाहती है कि सब कुछ छोड़कर पीछे हट जाए, मगर दिल इजाज़त नहीं देता।
پھپھو آخری بار کے طور پر صاف کہہ دیتی ہیں کہ اگر یہ شادی ہوئی تو وہ اس گھر سے اپنا تعلق ختم کر لیں گی۔ یہ بات ماحول کو اور بھی سنگین بنا دیتی ہے۔ اینی کے والد سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر کا سکون سب سے پہلے ہے۔ اسی لمحے شیبی کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ سکون زبردستی کے فیصلوں سے نہیں بلکہ سچ مان لینے سے آتا ہے، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ دوسری طرف زاویار بھی اپنی جگہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کی بات الفاظ میں نہیں لا پاتا۔ سب کی کوششیں ایک ہی سمت میں ہوتی ہیں کہ کسی طرح یہ شادی رک جائے، مگر ان سب کے بیچ اینی اور زاویار کی خاموش آنکھیں ایک دوسرے سے سوال کرتی رہتی ہیں کہ کیا واقعی ان کا ساتھ یہاں ختم ہو جائے گا یا ابھی کوئی موڑ باقی ہے۔